स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही इस खबर के साथ कि राजधानी लखनऊ के लोग जो हैं वो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक निकलने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ी इस बीच कहीं नहीं निकल सकती, किसी भी वजह से नहीं। डॉक्टर, पैरामेडिकल, प्रशासन के लोगों को इससे छूट मिली है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के पास वैध पास होना जरूरी है। बैंक और सरकारी सेवा से जुड़े लोग 9:30 बजे से पहले अपने ऑफिस पहुंच जाएं। लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट पूरी तरह से सील किए गए हैं और ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो पूरे लखनऊ क्षेत्र में राजधानी में 12 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जो कि सील कर दिए गए हैं और यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित। यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और साथ ही जो एक बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि जिन लोगों को भी जरूरी काम के लिए दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, तो वो सुबह 9:30 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाए और शाम 6 बजे के बाद ही निकल सकते हैं। इस बीच प्राइवेट गाड़ियों पर रोक है। लखनऊ की सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। बस डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ही इससे छूट मिली है। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जहां एक ओर पीएम मोदी और सीएम योगी जनता से अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, वहीं अब पुलिस की सख्ती के बाद लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडे ने ड्रोन कैमरे की मदद से राजधानी के कई इलाकों की निगरानी की। पुलिस ने लोक भवन के साथ साथ हजरतगंज, चारबाग और रिहायशी इलाकों फूलबाग, सदर इलाके, कैसरबाग समेत हुसैनगंज की निगरानी की। ये टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ड्रोन कैमरे की ही तस्वीरें हैं। इन सड़कों पर पैर रखने की तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब यहां पर सन्नाटा पसरा है। तो ये लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। चलिए अलग अलग इलाकों की बात कर लेते हैं। ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर हमेशा भीड़ रहने वाले हजरतगंज इलाके की है। दूसरी तस्वीर लोक भवन की है। तीसरी चारबाग रेलवे स्टेशन की। चौथी तस्वीर रिहायशी इलाके हुसैनगंज की है और 5वीं कैसरबाग इलाके की है। ये वो तमाम इलाके माफ कीजिएगा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर चहल पहल रहा करती थी। स्टेशन का इलाका जहां पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी आम दिनों में, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ की तस्वीर। ये ड्रोन कैमरों से ली गई ये तस्वीर है। हर तरफ आप सन्नाटा देख पा रहे होंगे, कहीं भी एक इंसान सड़क पर नहीं है। तो दिल्ली में भी पुलिस ने लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली है और दरियागंज एरिया के हालातों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। तो दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जो आपको दिख रहे हैं गश्त करते हुए, अलग अलग इलाकों का दौरा करते हुए, ताकि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे। दिल्ली में भी कई इलाकों को सील कर दिया गया है। 20 इलाके चिन्हित किए गए हैं खासकर, जिन्हें सील किया गया पूरी तरह से। और पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है उन लोगों के खिलाफ जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का 17वां दिन है और इससे पहले अब लोगों ने धीरे धीरे गंभीरता से लेना शुरू किया है इस लॉकडाउन को और प्रशासन की मुस्तैदी भी आप देख पा रहे हैं। इतना बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर प्रशासन ने एक और हॉटस्पॉट बढ़ाया है। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। टुंडला के प्रतापपुर गांव को प्रशासन ने वो इलाका घोषित किया है जहां सील कर दिया गया है। ये इलाका भी आगरा के प्राइवेट अस्पताल का वर्कर कोरोना पॉजिटिव मिला था जो इस इलाके का रहने वाला था, जिसके बाद इस इलाके को भी हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। इधर आगरा में भी प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जो एरिया सील किए गए हैं उन एरियाज की खास निगरानी की जा रही है। पुलिस बल को तैनात किया गया है हर इलाके में। हालांकि लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन को कामयाब बनाने की प्रशासन की कोशिश में मदद कर रहे हैं।
उधर मेरठ में भी पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार गश्त कर रहा है। एडीजी प्रशांत कुमार, एसएसपी और एसपी सिटी ने रात में सील की गई जगहों का दौरा किया, साथ ही लोगों से घरों में बने रहने की अपील की। सबसे अपील की कि कोई बाहर न निकले। एरियाज क्वारंटाइन थे और जो एरिया सील किए गए थे उसमें जिन लोगों ने पूरे जनपद में उल्लंघन किया, उसका प्रयास किया, उसमें 17 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। टोटल 29 लोगों के खिलाफ ये 17 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और आगे भी अगर कोई व्यक्ति इसका जरा भी अनुपालन सुनिश्चित करने में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बार बार लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है और अभी भी फोर्स पर्याप्त मात्रा में सभी स्थानों पर गश्त कर रही है। हॉट स्पॉट 12 है इस समय जनपद में। एक केस जो कल आया था उस एपी सेंटर को भी उसमें ऐड कर लिया गया है। 12 हॉट स्पॉट है और इन पे कार्रवाई समय बैरिकेटिंग लगा के और ड्रोन कैमरे 8 ड्रोन कैमरों से बराबर इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इधर प्रयागराज के शाहगंज का इलाका सील कर दिया गया है। शाहगंज शेख अब्दुल्ला मस्जिद के पास का इलाका सील हुआ है। शेख अब्दुल्ला मस्जिद से 31 मार्च को पकड़े गए थे 9 जमाती। पुलिस ने 9 जमातियों समेत 37 लोगों को क्वारंटाइन किया है। एक इंडोनेशियाई जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जिला हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। 15 जिलों में शामिल नहीं है जिन्हें पहले सील किया गया है। कोरोना पॉजिटिव जमाती कोटवा बनी लेवल 1 अस्पताल में भर्ती है। तो कोटवा के लेवल 1 अस्पताल में भर्ती है ये शख्स और फिलहाल यहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के सामने आने के बाद इस इलाके को भी सील कर दिया गया है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो ये हॉटस्पॉट जिलों में शामिल नहीं, लेकिन अब ये जिला भी शामिल हो गया है। उधर महोबा से खबर, जहां पर 15 युवकों को पकड़ा है पुलिस ने। शब-ए बारात में शामिल होने के लिए 15 युवक बाहर निकले थे घर से। इन्हें मना किया गया था, सभी को रोका गया था, अपील की गई थी लगातार प्रशासन की ओर से और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी ओर से भी कि शब-ए बारात पर कोई बाहर ना निकले, खासकर नमाज पढ़ने के लिए, कब्रिस्तान में जाने के लिए कोई ना निकले। लेकिन 15 युवक बाहर निकले जिन्हें फिर पकड़ा गया है। फातिहा पढ़ने गए थे ये 15 युवक। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के भट्टीपुरा मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर शब-ए बारात के मौके पर 15 युवक नमाज अदा करने के लिए निकले थे घर से बाहर, फतिहा पढ़ने निकले थे और तभी पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। और इस वक्त 17वें दिन लॉकडाउन के क्या हाल हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ सीतापुर से संदीप मिश्रा हैं, अभिषेक हैं, आजमगढ़ से, सभी के पास बारी बारी से। अमित, सबसे पहले तो आप ये बताएं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा का क्या हाल? देखिए मेनका आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में 22 ऐसे स्थान हैं जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया है। कल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। प्राधिकरणों की तरफ से भी जो पूरे इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, आधुनिक मशीन लगा के सैनिटाइज किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे जो 12 इलाके थे उनको पूरी तरह सील कर दिया गया है। थोड़ी थोड़ी समस्या लोगों को आ रही है, चूँकि जो सामान था जब सील होने के बाद उनको सामान मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी कार्रवाई की जा रही है कि जहां इलाके सील हुए उनके घर पर जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ा सामान है वो पहुंच जाए। लेकिन थोड़ा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जैसे लगातार कोरोना पीड़ित के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो 2 दिन राहत मिली थी, 2 दिन कोई नहीं पेशेंट सामने आता, लेकिन कल फिर 3 पेशेंट आ गए, जिसे मिला के कुल 63 गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पेशेंट हैं, जिसमें 12 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं, जिसमें लगभग 51 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और जल्दी ही जिलाधिकारी का कहना है कि कुछ और लोग जल्दी ही 1-2 दिन में और डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। तो बड़ी राहत की बात है कि हाँ 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन अभी कुल मिला के 63 संख्या गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना पीड़ित की है। अब जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से अपील कर जी बिल्कुल आपके पास आएंगे। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बताइए आजमगढ़ का क्या हाल है? यहाँ पर लॉकडाउन का पालन किस तरह से लोग कर रहे हैं? प्रशासन ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उल्लंघन करने पर?
जी मेनका, बिल्कुल आपको बता दें, आज लॉकडाउन का 17वां दिन है। ऐसे में आजमगढ़ में जो स्थिति है अभी जो है पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। लोग अब सड़कों पे बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसका वजह है कि जिला प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की है। 10,000 से भी अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि 3,000 वाहनों को सीज कर दिया गया था, तो जिसके बाद लोग अब सड़कों पर निकलना बंद कर दिए हैं। वही बात करें उन क्षेत्रों की जहाँ पर पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, तो उनको पिछले 1 सप्ताह से सील कर दिया गया है। उस स्थान पर कोई जा भी नहीं रहा है और प्रतिदिन वहां पर जिला प्रशासन उस कस्बे को सैनिटाइज करा रही है। साथ साथ 3 किलोमीटर की दूरी का जो रेंज है उसको भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो आजमगढ़ के लिए इस वक्त एक अहम खबर जो कल आई है ये रात है कि 99 मरीज संदिग्ध पाए गए थे, जिनका रिपोर्ट जेएमयू लखनऊ भेजा गया था। उसमें से अब तक 92 मरीजों का निगेटिव रिपोर्ट आया है, तो वहीं 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अभी भी 3 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। उसमें भी बेहद जो अहम बात है वो ये बात है कि जो 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उसमें से भी 3 मरीजों की रिपोर्ट जो है वो दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। तो ये अच्छी बात है कि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है इनकी, और ऐसी ही खबरें जो है वो मनोबल को और बढ़ाती हैं। एक तरफ संयम की जरूरत है, दूसरी तरफ मेडिकल सर्विस इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी अच्छी है जो कि मनोबल को बढ़ाने वाली चीज है। मनोज लखीमपुर खीरी से, मनोज बताएं यहाँ की स्थिति। मेनका, लखीमपुर खीरी में 17वां दिन है लॉकडाउन का। लखीमपुर खीरी में लोग भी कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मैं एक ऐसे वेस्टर्न चौराहे पर खड़ा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ पीछे। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। हर तरीके से जो जरूरत की चीज़ें हैं उन्हीं लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। खासकर लखीमपुर खीरी का इलाका जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है, लगभग 70 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है, और ये खुली सीमाएँ हैं। और लगातार अब नेपाल से भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस के मरीज उनके यहाँ कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसको लेकर प्रशासन खास तौर पे मुस्तैदी बरत रहा है। लखीमपुर खीरी में भी 4 पॉजिटिव केस पाए गए कोरोना उसके, और उसमें 3 जमाती लोग थे, और कहीं ना कहीं अब तक 46 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। प्रशासन की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं कि उन रिपोर्टें आने के बाद अगर रिपोर्टों में कुछ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी के लिए भी चिंता का एक विषय बन सकता है। जी मनोज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सड़क पर नजर आ रहा है पूरा का पूरा अमला, ताकि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। खासकर उन इलाकों की निगरानी सख्ती से की जा रही है जिन इलाकों को सील किया गया है। और इधर देश भर में लॉकडाउन का 17वां दिन, यूपी समेत कई राज्यों में पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, जिसमें पुलिसकर्मियों का अंदाज कई बार अनोखा और निराला नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी अपील कर रहे हैं लोगों से कि लॉकडाउन का पालन करें। कानपुर की ये तस्वीर, छतरपुर की तस्वीर है ये, मध्य प्रदेश के, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। हम आपको मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस और नगर पालिका की ओर से लोगों को जागरूक करने का ये तरीका दिखा रहे हैं। कलाकारों के साथ मिलकर देशभक्ति गीत गाते पुलिस वाले सड़कों पर नजर आए। तो देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में भी जालसाज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस संकट में साइबर जालसाजी एक बार फिर से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। फर्जी आईडी बनाकर कोरोना से बचाव के लिए पैसे मांग रहे हैं लोग। जालसाजों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलती जुलती एक आईडी बनाई है। वहीं फर्जी आईडी का पता चलने पर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है। साथ ही हेल्थ सेस हटाने का भी फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। वेंटिलेटर, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट पर छूट दी जाएगी। 30 सितंबर 2020 तक के लिए ये राहत दी गई है, और ऐसे में इन उपकरणों की कीमत जो है वो कम हो जाएगी और साथ ही इनका आयात भी आसान हो जाएगा।
तो एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी जाए। साथ ही हेल्थ सेस हटाने का भी फैसला लिया गया है। वेंटिलेटर, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, पीपीई किट, ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी जरूरत, इन उपकरणों की जरूरत बहुत ज्यादा है इन दिनों भारत में, और ये अलग अलग देशों से आयात किए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए गए हैं। और ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद ज्यादा आसान हो जाएगा और ये सस्ते में उपलब्ध हो सकेगा। 30 सितंबर 2020 तक के लिए ये फैसला लिया गया है। उधर लखनऊ में सड़कों पर 500 रुपए के नोट मिले हैं। सड़क पर नोट मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। महानगर इलाके के पेपर मिल कॉलोनी का ये वीडियो है। पुलिस ने दोनों नोट कब्जे में ले लिए हैं। नोटों के कोरोना संक्रमित होने का शक जाहिर किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक इलाके में 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और शिकायत की थी कि शायद किसी ने गलत नियत से ये नोट यहां पर फेंके हैं। और अब देखिए लखनऊ की सड़कों पर 500 रुपए के नोट मिले हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ये दावा कर रहा है कि वो कोरोना से संक्रमित है और नोटों को वो संक्रमित करके सड़कों पर फेंकेगा और पूरे भारत में कोरोना के संक्रमण को बढ़ाएगा। इस तरह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच अब 500 रुपए के ये नोट मिले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस घटना को लेकर? इनका देखिए, कल देर रात की घटना है। ये पेपर मिल कॉलोनी इलाका है महानगर थाना क्षेत्र का। वहां पर 500 के 2 नोट मिले थे सड़क पर। तो पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो जनरल डायरी होती है, जीडी में इंस्पेक्टर ने इस नोट की एंट्री की है, डॉक्टर से सलाह ली है। तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि फिलहाल 24 घंटे तक उसको एहतियात के साथ रखा जाए, उसके बाद आगे कुछ बताया जाएगा। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण कार्य चल रहा है उसको लेकर अफरा तफरी कुछ देर के लिए जरूर मची। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कोरोना फैलाने की साजिश के तहत ये नोट सड़क पर फेंके गए हैं। हालांकि इस मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। मिलता जी, क्या मेडिकल जांच के लिए भी इस नोट को भेजा जा रहा है लैब? देखिए, मामला कल देर रात का था, तो उस वक्त तो पुलिस ने सलाह ली है डॉक्टर से। आज दिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो शायद ये बात तय होगी कि इसकी पुष्टि होती है कि इसमें कहीं कोई वायरस इन्फेक्शन था या नहीं था। ये आगे आज जांच के बाद तय होगा। कल देर रात का मामला था। फिलहाल डॉक्टर से सलाह ली गई है और उन्होंने इसको अलग एहतियात से रखने के निर्देश दिए थे, जो किया गया है। जी ऋषभ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला था एक दूसरे इलाके में भी, जहां पर 100 रुपए के नोट गिरे थे और आबादी वाला इलाका था वो, जहां पर लोगों ने पुलिस को फिर जानकारी दी और शिकायत की थी कि किसी ने गलत नियत से ये फेंका है। और अब यहाँ पर ऐसी तस्वीर। तो कोरोना के दौर में रुपए मिलने के बाद खुशी नहीं बल्कि लोगों को झटका लग रहा है। इनका देखिए, अब चूंकि अब जहां जहां भी नोट मिले, ये पुलिस की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को एक लॉजिकल एंड तक ले जाया जाए, ताकि अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है या कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी निकलना चाहिए। कहीं भी नोट मिल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी की क्लियर करे क्या उसमें कोई। जी ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा पेपर मिल इलाका, जहां पर यहाँ पर नोट मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन में भी हड़कंप देखने को मिला और